नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। मिथुन राशि मई 2020। ग्रह, सितारे, भगवान। कोई भगवान को किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, लेकिन भगवान से सिर्फ एक ही उम्मीद रखी जाती है कि वो हमारा भला करें, वो हमारे दुखों को, कष्टों को समाप्त करें। अब भगवान आपको ऐसे संकेत देते हैं जिनके माध्यम से आपके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। मई 2020 के महीने में मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं को ग्रहों के द्वारा कैसे संयोगों का लाभ मिल रहा है। एक ग्रह मिला, दूसरा ग्रह मिला, उससे उसने संयोग किया, युति करी और कोई योग बन गया। तो वो कौन कौन से योग बनेंगे जो हमारे भाग्य के दरवाजों को खोल देंगे, हमारी रूठी किस्मत को चमका देंगे और हमें जीवन में तरक्की दिला देंगे। जैसे ट्रेन आती है तो उसके आने का संकेत होता है उसका सायरन, जो दूर से सुनाई पड़ जाता है। हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ट्रेन अब करीब है, 5 मिनट में, 4 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में हमारे समक्ष आ जाएगी और हम उस पर बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से ग्रह आपके लिए ये संकेत देते हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके इन संकेतों के माध्यम से। ये संकेत जो हैं ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर की कृपा से बनाए गए हैं, ईश्वर की मर्जी से बनाए गए हैं और आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं, हम सभी के लिए बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 5 संकेत जो ग्रहों के द्वारा बनेंगे मई 2020 में और मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे और मन में जो भी भ्रम है, डर है, उनसे मुक्ति दिलाएंगे। यह जानकारी चंद्र राशि, लग्न राशि पर आधारित होगी। तो आइए जानते हैं पहला महाशुभ संकेत क्या है और किस प्रकार से मिल रहा है, किन तारीखों में मिल रहा है। आइए जानते हैं। आपको पहला महाशुभ संकेत प्राप्त होगा शुक्र की कृपा से। शुक्र 13 मई को वक्री हो जाएंगे। शुक्र द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी भी हैं। आप अगर प्रेम संबंधों में हैं तो बढ़िया तालमेल रहेगा। आप अगर इंटर कास्ट मैरिज की तरफ जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। अगर कोई किसी का इस तरीके का प्रसंग चल रहा है तो उसमें उसको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, घर के लोग मान जाएंगे, जो भी दुविधा थी वो दूर हो जाएंगी। टीवी, मीडिया, फिल्मी दुनिया, फैशन से जुड़े लोगों को बहुत ही शानदार लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा या विदेश से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। बाहर के देशों में पढ़ाई करने का मार्ग खुल जाएगा। आपको एक तरफ सफलता, दूसरी तरफ अधिक खर्चा भी करवाएंगे शुक्र। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, खर्चे संभल के कीजिएगा। ज़रूरत की चीज़ों पर जो खर्च होने हैं वो तो होने ही हैं, इसके अलावा फिजूल खर्ची मत करिएगा। जीवन साथी से कोई लड़ाई झगड़ा था तो समाप्त हो जाएगा। रोमांटिक जीवन का आनंद लेने वाले हैं। अविवाहित हैं तो शीघ्र विवाह की खबर मिल सकती है, कोई रिश्ता तय हो सकता है, कोई जीवन में एंट्री मार सकता है। शुक्र आपके पास धन की कमी नहीं होने देंगे। आप छोटे से प्रयास से बड़ी सफलता हासिल करेंगे। छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में जाएंगे, छोटे शहर से बड़े शहर में जाएंगे। इच्छा थी कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, इच्छा थी कि किसी बड़े शहर के बड़े ऑफिस में काम करें, तो अब ये इच्छाएं शुक्र पूरी करेंगे। प्रयास आप करिएगा। ट्रेन आ रही है, अब आप बैठ गए तो मंजिल तक चले जाएंगे, नहीं बैठे तो इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर कब आएगी ट्रेन। बात करते हैं दूसरे महाशुभ संकेत की। तो आपकी राशि के स्वामी 1 से 8 मई तक एकादश भाव में सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे और फिर शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे 24 मई तक। आपकी सेहत में विशेष सुधार होगा। देखिए, जिसको नौकरी चाहिए उसको नौकरी मिल जाए, उसके लिए सुख है। जिसको शिक्षा चाहिए उसका शिक्षा का पूर्ण हो जाना सुख है।
जिसको सेहत चाहिए, उसके रोग दूर हो जाएं, उसके लिए ये सुख है। तो जो बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी सेहत सही होगी, आपको धन प्रॉपर्टी के द्वारा मिलेगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, साथ ही साथ आप बहुत बुद्धिमान होंगे, तेज रफ्तार से जल्दी फैसले लेते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन धैर्य और संयम बना के रखिएगा। धन कमाने का भी आनंद लेंगे, धन को निवेश करने का भी आनंद लेंगे। आप एक ही समय में बहुत सारे काम करके अपने आप को सफल बनाने वाले महिला पुरुष होंगे। आप लोग जो डर रहे थे कि क्या होगा मई में, ये वायरस आया, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी नौकरी भी बढ़िया, आपका काम भी बढ़िया, परिवार भी बढ़िया, पैसों की आवाजाही भी बढ़िया होने वाली है। और इस समय में जो भी लोग पुरानी नौकरी में लगे हुए हैं, उनको नई नौकरी मिलने के भी बहुत अच्छे संकेत मिलेंगे। इस नौकरी के साथ साथ कहीं पर काम मिल सकता है, नौकरी के साथ व्यापार हो सकता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं आपकी वो बाहर निकल कर आ सकती हैं, जिसको अपनाकर आप और ज़्यादा प्रसिद्धि और सफलता पा सकते हैं। लेखन के कार्य में जो लोग जुड़े हैं, पढ़ाई लिखाई के काम में, फैशन के काम में जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए आनंद ही आनंद है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है, नारायण का साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। आप लोकप्रिय होंगे, सभी से आपकी बातचीत बढ़िया होगी। शानदार वक्त है इस पूरे महीने में आपके लिए, जब आपकी राशि के स्वामी बुध एक तरफ सूर्य के साथ आपके बुद्धि पराक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सरकारी क्षेत्र में विजय दिलाएंगे, वहीं दूसरी तरफ शुक्र के साथ मिलकर लग्जरी लाइफ को भी बढ़िया बनाएंगे। तो जैसी जिसकी इच्छा, जैसी जिसकी जरूरत, वैसा वो पालेगा या पालेगी। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा सूर्य की कृपा से। सूर्य 1 से 14 मई तक उच्च के होंगे एकादश भाव में। आपका मन काम में लगेगा और यह संकेत आपकी काम की तारीफ भी करवाएगा। सीनियर से, आपके बॉस से, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपकी वाणी से आपके काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, उनसे बढ़िया तालमेल रहेगा। आप अपने जमा धन का सही निवेश कर जल्दी अमीर बनेंगे और बढ़िया तरीके से निवेश करके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। अगर विवाह नहीं हुआ है तो शीघ्र विवाह के चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और आपको अपनी माँ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगी और आप अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले महिला पुरुष हो सकते हैं। और जो भी लोग एक्टिंग या फिल्मी दुनिया से जुड़े या ग्लैमर या कैमरे से जुड़ा हुआ कोर्स या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। सूर्य आपको तरक्की दिला देंगे। आपकी सफलता में इस समय में कोई भी रुकावट नहीं होगी। बात करते हैं चौथे महाशुभ संकेत की, तो आपको ये संकेत दे रहे हैं कौन से ग्रह? ये दे रहे हैं चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा और मंगल आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे, महाभाग्य योग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे 16 और 17 मई को। तो भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, जीवन में मेहनत के रास्ते आप सब कुछ पाते चले जाएंगे, भाग्य का डबल सपोर्ट मिलेगा। आप इतनी सी मेहनत करेंगे, मान लीजिए आप 50% मेहनत करते हैं तो भाग्य 200% साथ देगा। बुद्धि तेज होगी, बुद्धिमान होंगे, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, आप बड़ी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। इन 2 तारीखों में कुछ एक्स्ट्रा सफलता, एक्स्ट्रा कुछ हासिल करने वाले महिला पुरुष होंगे। विदेश की यात्रा लाभकारी हो सकती है, विदेशों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, यात्राओं के संयोग बन जाएंगे। तय हो जाएगा कि आगे आने वाले भविष्य में कब विदेश यात्रा करनी है। बहुत कुछ शानदार होने वाला है ये 2 दिन, यानी ये 2 तारीखें आपके मई महीने में कुछ बढ़िया कमाल दिखाएंगी और आपको याद रहेंगी लंबे वक्त तक। और यादों में खुशियां होंगी, यादों में तरक्की और सफलता होगी। आगे बढ़िए इन 2 तारीखों में, बहुत ही बढ़िया है। पिताजी से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी खराब भी होती हैं, उसके लिए मैं आपको सचेत कर देता हूँ। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है ये 2 दिन। अगले फिर 2 दिन जो 5वें संकेत के रूप में आपको मिल रहे हैं, वो है 13 और 14 तारीख को, जब गुरु और चंद्र का गज केशरी योग बनेगा। यानी कि हाथी के वजन के बराबर सफलता होगी और शेर की तरीके से आप राज कर पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और
देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। 14 तारीख के बाद या कह लें 14 तारीख आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगी। 13 से भी ज़्यादा 14 तारीख, 13 को भी मिलेगा लेकिन 14 को बहुत कुछ मिल सकता है। तो 14 तारीख को अच्छे सुख, समृद्धि और खुशियाँ पाने के लिए तैयार रहिए। आपके जीवन में 14 तारीख शानदार खुशियाँ लेकर आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो कर लीजिए, कोई डील हो सकती है, बहुत ही शानदार रहेगा ये संकेत। देखिए, खुशियाँ तो 1 मिनट में लाखों करोड़ों की मिल जाती हैं, तो हम ये कहें कि हम पूरे महीने इंतजार करें, 13 तारीख 14 तारीख किसी भी क्षण आपको खुशी मिल सकती है। अब खुशी मिलने के लिए कोई घंटों नहीं लगते, आप बैठे हैं, फोन आया, आपकी प्रमोशन हो गई, 1 मिनट क्या उससे भी कम में बॉस ने खबर दे दी, या एक देखा मोबाइल पे एक मेल आई, मेल में लिखा था प्रमोशन हो गया। कितनी देर लगती, खुशी आने में सेकंड लगते हैं, मिनट भी नहीं लगता है। तो उसी प्रकार से किसी भी क्षण आपको खुशी मिल सकती है। तो आप ये मत कहिए कि एक दिन है तो एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में कौन सा तीर मार लेंगे। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि एक दिन में क्या हो जाएगा, बैठे बैठे क्या हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपने जो पिछले दिनों में कर्म किए हैं, मेहनत की है, उसका सारा जो निचोड़ है वो आपको इस दिन मिल जाता है। इसीलिए तारीखें शुभ हो जाती हैं। या आज के दिन आप कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें सफलता मिल जाती है और आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, ये तारीखें आपको फ्री में कुछ नहीं दे रही हैं, आपकी मेहनत का ही फल आपको दे रही हैं। आपके जो कर्म इस जन्म के हैं या प्रारब्ध के हैं, उनका फल किसी ना किसी टाइम पे तो मिलेगा ही। अब जब आप बैंक में पैसा डालते हैं, आपने 1 लाख रुपए डाला, तो हर महीने में जब आप 1 तारीख आएगी तो उसमें इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो समझ लीजिए 1 लाख रुपए या आपने अच्छे कर्म पहले से किए हुए थे, अब उन कर्मों का इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल रहा है, और जिस दिन मैच्योरिटी हो जाएगी उस दिन पूरा मिल जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट के साथ में पूरा पैसा। तो समझ लीजिए कोई तारीख आपकी मैच्योरिटी की हो सकती है कि पूरा पैसा एक साथ मिल जाए, कुछ इंटरेस्ट की हो सकती है। तो कभी छोटी छोटी खुशी इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगी, और कभी जब मैच्योरिटी आएगी तो बड़ी खुशी एक ही साथ मिल जाएगी। अभी कब मिलेगी, किस तारीख को मिलेगी, ये बताना तो मुश्किल है ऐसे, लेकिन इन्हीं तारीखों में से कोई एक तारीख होगी जब आप को सारी खुशियां मिल जाएंगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। समझाने का प्रयास करता हूं, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो कोशिश करिए समझने की। जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।